जो किताबें पहले हम लोग पढ़ते थे जी। 50-60 में मिलती थी, आज जो है 1000 की किताबें हो गई हैं। जी। ये तमाम योजनाएं आती थी, पहले बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा पूर्ण रूप से मिल जाती थी, जिससे बच्चे अपना कवर कर लेते थे। आज उनको भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। अच्छे अच्छे बच्चे, गांव के बच्चे मेहनत करके इलाहाबाद, दिल्ली और पटना जैसे शहरों में अपना जो मेहनत कर रहे हैं, उनके मसूमों पर पानी फिर रहा है। सबसे पहले जो जीएसटी सरकार ने लगाया है, 18% जीएसटी लगाया है कापी कलम किताब पर, इसको समाप्त करें, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएं। नमस्कार, मैं हूं कमलेश और आप देख रहे हैं आधुनिक भारत। साथियों, इस समय हम बलिया जिला में है। बलिया जिला के चिलकहर में राम सुंदर स्मारक शिक्षा संस्थान है और यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्रिंसिपल हैं कृष्ण मोहन यादव जी, और तमाम बच्चों को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान चला रहे हैं। जिस प्रकार से सरकारी संस्था है, सरकारी व्यवस्था है, सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है कि सारे स्कूल के बच्चे जो मतदाता जागरूकता अभियान फैलाएँ, और हम जानना चाहेंगे कि इसके पीछे क्या तात्पर्य है और मास्टर साहब क्या बताएंगे इसके बारे में। सबसे पहले स्वागत है मास्टर साहब का। देखिए, ये जो देश में आम चुनाव होने जा रहा है 2024 का जी, इसमें सरकार की तरफ से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जी, हमारे बलिया के जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जी, चिलखर ब्लॉक में हमारे विद्यालय को चयनित किया गया है जी, कि मेरे विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान का कार्यक्रम चलाया जाए, जी, जिसके तहत हमने छात्र छात्राओं की रैली निकाल करके बच्चों को संबोधित करके ये बताने का प्रयास किया है जी, कि मतदान आपका संवैधानिक अधिकार है, जी, और जो भी अपने घर के आसपास के लोग हैं, घर में हो, जी, उनको मतदान करने के लिए आप प्रेरित करिए, जी, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार बनाने का अधिकार जो है जनता को है, जी, और जनता ही सरकार बनाती है। जी, तो जब जनता चुनाव करेगी तभी वो सरकारें बन पाएंगी। जी, और देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में जी, यह जो चुनाव का महापर्व है, जी, इसमें अगर मतदाता मतदान नहीं करेंगे तो स्वस्थ सरकारें नहीं बन पाएंगी। जी, जो सरकार जनता के लिए सुविधाएं, उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए तमाम योजनाएं चलाती है, तो हमारा अधिकार है कि हम मतदान करें और उसको स्वस्थ सरकार को बनाएं, जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हो सके। जी। अच्छा मास्टर साहब, आप शिक्षक हैं, आपका स्कूल भी है। क्या लगता है कि विद्यार्थियों को और बच्चों को इसमें क्या क्या दिक्कत की सामना करना पड़ रहा है? जो गरीब बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाई करना पड़ रहा है? देखिए, सबसे पहले सरकार जो है शिक्षा पर 18% जीएसटी लगा करके जी, और जो कापी किताब महंगा कर दिया है, जिसके चलते आज गांव के बच्चे और जो छोटे छोटे कस्बे के बच्चे हैं काफ़ी निर्धनता से जूझ रहे हैं। उनको रोजगार नहीं है और वो कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जो किताबें पहले हम लोग पढ़ते थे 50-60 में मिलती थी, आज जो है 1000 की किताबें हो गई हैं। तो बच्चों को समस्या है, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। तमाम योजनाएं आती थी, पहले बच्चों को छात्रवृत्ति की सुविधा पूर्ण रूप से मिल जाती थी, जिससे बच्चे अपना कवर कर लेते थे। आज उनको भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। सरकार को वहाँ भी सोचना चाहिए। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए सरकार के द्वारा पूरा प्रयास करना चाहिए। जो इंटरमीडिएट स्तर के विद्यालय हैं, वहाँ तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा का समावेश करना चाहिए, ताकि आने वाले इस देश में जो इतनी बड़ी बेरोजगारी है, वह व्यावसायिक शिक्षा लेकर के रोजगार की कुछ अपनी गतिविधि स्थापित कर सकें, जिससे उनकी जीविका चल सके। आज देख रहे हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं। हम लोग विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, वो मेहनत से अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं, लेकिन सरकार जो है एकेडमिक परीक्षाओं को तो तमाम सीसीटीवी कैमरे लगा करके, पर्यवेक्षक लगा करके, बाहरी और केंद्र व्यवस्थापक और फिर यहाँ के केंद्र व्यवस्थापक जितनी व्यवस्था को सुदृढ़ कर देती है, वह प्रतियोगी परीक्षाओं में नहीं कर पाती है, जिससे इनकी परीक्षाएं लीक हो रही है। अच्छे अच्छे बच्चे, गांव के बच्चे मेहनत करके इलाहाबाद, दिल्ली और पटना जैसे शहरों में अपना जो मेहनत कर रहे हैं, उनके मसूमों पर पानी फिर रहा है। वो छात्र मिलते हैं तो कहते हैं कि सरकारें जो है रोजगार को लेकर के निष्क्रिय हैं। तो सरकार जो है पूरी जनता की होती है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, चाहे छात्र हो, नौजवान हो, किसान हो, व्यापारी हो, सबके लिए सरकारें हैं और सबके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और स्वस्थ लोकतंत्र यही है कि हम जनता के वादे को, जिस वादे को करके आते हैं, उसको पूरा करें। आप देख लीजिए, गांव से सरकारें बनती है, गांव से बहुत सारे विधायक सांसद बनते हैं, मतदाता चुनते हैं, लेकिन गांव की सड़कें इतनी जर्जर हैं कि गांव की सड़कों पर वो सांसद और विधायक जीत जाने के पर ध्यान नहीं देते हैं। सरकारें भी बजट नहीं देती हैं। तो गांव के लोग आदमी नहीं हैं, केवल शहरी इलाकों में आप देख लीजिए चमचमाती सड़कें हैं,
लेकिन गांव में वही पुराना गांव है, बेचारा बूढ़ा अपने हाल पर जी रहा है। सड़कें बदहाल हैं, नालियां बज कर रही हैं, गंदगी है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर हम समझते हैं कि गांव में अगर सड़कों की, नालियों की, पानी की व्यवस्था अगर कराया जाए तो गांव भी शहर से कम नहीं है। गांव के बच्चे शहर में नहीं जाते। तो यहाँ पर इस सुविधाओं को विस्तार करे सरकार, और हम सब इस लोकतंत्र के महापर्व में सभी मतदाताओं से अपील करते हैं कि आप जो है एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना करिए, एक ऐसी सरकार बनाइए जिससे आपके समस्याओं का समाधान हो सके। और मतदान आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, और मत का प्रयोग निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि यह संविधान में आपका अधिकार मिला है और ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी की यही पहचान है कि हम अपने वोट से जनता को। शिक्षा के क्षेत्र में सरकार को और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सुविधा लानी चाहिए जिससे सारे बच्चे पढ़ पाए आसानी से? सबसे पहले जो जीएसटी सरकार ने लगाया है, 18% जीएसटी लगाया है कापी कलम किताब पर, इसको समाप्त करें। बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कराएं। ग्रामीण इलाकों में बच्चे आज तमाम जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के सफ़र कर रहे हैं। जितनी आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सुविधाएं देख लीजिए, वहाँ कोई सुविधा नहीं है। छात्रों को फ्री जो है मेडिकल की सुविधा मिले, वह छात्र जो है अपना बिना पैसे का जांच करा सके, इलाज करा सके, क्योंकि ये बच्चे देश के लिए मानव पूंजी हैं। और हम लोग जो है, विद्यालय ही ऐसी जगह है जहाँ से देश को मानव पूंजी मिलता है। और यहाँ पर शिक्षक जो है मानव पूंजी तैयार करते हैं और देश के लिए वो बच्चे जा कर के एक बहुत बड़े विकास के रूप में अग्रसर होते हैं। इसलिए इनको फ्री मेडिकल की सुविधा हो, इनको फ्री शिक्षा मिले, इनके ऊपर जो जीएसटी लगाया गया है कापी कलम किताब का, उसको तुरंत हटाया जाए। और ये जिस गांव के रास्ते से विद्यालय में आते हैं, उनके विद्यालय का रास्ता हो या गांव का रास्ता हो या वहाँ की नालियाँ हो, उनको अच्छी तरीके से बनाया जाए। बहुत सारे बच्चे गांव से विद्यालय की तरफ आते हैं या गांव से मेन रोड पर जाते हैं, उनके यहाँ सड़कें जो है काफ़ी टूटी फूटी हैं और उससे वो सफ़र करते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे घायल हो जाते हैं। तो इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। प्रमुख रूप से इनको मेडिकल की व्यवस्था, आज स्वस्थ जो है विद्यार्थी की ज़रूरत है, और महंगाई की मार कम हो, इनके ऊपर जीएसटी कम करें। इनके पढ़ने के बाद इनमें जो है तकनीकी शिक्षा का जो है निश्चित रूप से इंटरमीडिएट तक के एजुकेशन में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा जो है अनिवार्य कर देना चाहिए, ताकि जब हम पढ़ा लिखा करके, सरकारें जब इतनी बड़ी शिक्षा दे करके रोज़गार नहीं दे पा रही हैं, तो कम से कम उसको आज जो है एक 10 फेल लड़का या 12वीं फेल लड़का अगर मोटरसाइकिल बनाना जानता है तो एक पढ़े लिखे एमएससी लड़के से अधिक अच्छा अर्जन कर सकता है, आय अर्जन कर सकता है, क्योंकि वह मोटरसाइकिल बनाने का काम जानता है, मोबाइल बनाने का काम जानता है। लेकिन वो इंटर तक पास नहीं है, 10 तक पास नहीं है अपने अनुभव से, और सीख लिया है। तो हमारे पढ़े लिखे एमएससी तक के बच्चे, इंटर तक के बच्चे अगर व्यावसायिक शिक्षा लेंगे, मोबाइल चलाते हैं लेकिन मोबाइल के बारे में जानें, घड़ी पहनते हैं घड़ी के बारे में जानें, उनके पास जितने इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट हैं वो जो है उनके बारे में जानें और उनको समझ सकें, और व्यावसायिक शिक्षा से उसको जोड़ा जाए। कास्ट शिल्प है, कास्ट शिल्प से बच्चों को जोड़ें। फोटोग्राफी है, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज कंप्यूटर का ज़माना है। ग्रामीण इलाके में बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा जो है नहीं मिल पाती है, वहाँ भी सरकार को देखना चाहिए कि उनको कंप्यूटर शिक्षा पूर्ण रूप से मिले। ठीक है पाटिल साहब, तो हम लोग इस समय है चिल्कहर में। चिल्कहर के देख सकते हैं, ये राम सुंदर स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान है और उसके प्रिंसिपल है कृष्ण मोहन यादव जी। और आज मतदाता जागरूक अभियान चला रहे थे अपने स्कूल के माध्यम से। देख सकते हैं पूरा लिखा हुआ है, बलिया बागी तबे कहाई, घर घर से जब वोट दियाई। तो सभी लोग वोट करें। वोटिंग के दिन यहाँ पे 1 तारीख को वोट होना है, तो सभी लोग वोट करें, कोई वोट करने से वंचित न रह जाए, और देख करके वोट करें कि हमारे हित के लिए सरकार कौन है, और गरीब और तबके के और सारे समाज को लेकर के चलने वाली सरकार कौन है, उसको आप लोग चुने, उस प्रत्याशी को आप लोग वोट करें। तो आप लोग मास्टर साहब की बातों से कितना सहमत है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इस साथ हम वीडियो खत्म करना चाहेंगे। जय हिंद, जय